Assalamu alaikum. Today we are going to start the ninth part regarding the placenta chapter, and in this part we will discuss the umbilical cord after the birth. तो आज जो है वो हम कुछ umbilical cord का इंट्रोडक्शन देखेंगे और फिर हम देखेंगे इसकी आफ्टर बर्थ इसकी क्या फीचर्स होंगी और कुछ क्लिनिकल कंडीशंस देखेंगे। ठीक है, जिस तरह हमने आगे प्लेसेंटा के बारे में डिस्कस किया था, उसके बर्थ के बाद उसकी क्या कंडीशन होगी, उसका वेट क्या होगा, उसकी लेंथ वगैरह। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। तो ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड है ना, इट एक्चुअली अटैच दी फीटस टू प्लेसेंटा। ठीक है, ये मतलब कि फीटस और प्लेसेंटा को दोनों को अटैच कर रही होती है। ठीक है, और अटैचमेंट ऑफ द कॉर्ड टू द फीटल मेम्ब्रेन इज टर्म्ड एज द फिलामेंटेशियस इंसर्शन ऑफ द कॉर्ड। मैं बताता हूँ कि अटैचमेंट of this umbilical cord to fetus is called as filamentous insertion of cord। मतलब कि अब आप ज़रा सपोज करें कि लाइक इस तरह से ये है जी यूट्रस, यूट्राइन बॉडी है। ठीक है ना, यहाँ से ओपनिंग है। ठीक है, हम यहाँ पे ये जो है ना, ये पड़ा हुआ फीटस। ठीक है, इसके अंदर ये बेबी है। ठीक है, तो यहाँ से निकलेगा प्लेसेंटा। ठीक है, ये क्या है, ये अम्बिलिकल कॉर्ड है, यहाँ पे जाके अटैच होकर इधर ये प्लेसेंटा इम्प्लांट हो रहा है। ये प्लेसेंटा है, ये अम्बिलिकल कॉर्ड है, ये बेबी है। ठीक है, अब जिस पॉइंट पे ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड इस फीटस के साथ अटैच है, ये पॉइंट, इस पॉइंट वगैरह हम कहते हैं जी फिलामेंटेशियस इंसर्जन ऑफ द कॉर्ड। इस पॉइंट को जहाँ पे ये अम्बिलिकल कॉर्ड इस बेबी के साथ अटैच है। ठीक है, तो ये अम्बिलिकल कॉर्ड होती है, इट इज़ अबाउट 1 to 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर और 30 to 90 सेंटीमीटर इन लेंथ। ये इसके डायमीटर और लेंथ हो गया। ठीक है, और अगर अभी लॉन्ग कॉर्ड, लॉन्ग मतलब कि अगर ये 90 सेंटीमीटर से ज़्यादा लंबी हो जाती है तो क्या होगा, हम वो भी देखेंगे। फिर हम इसका शॉर्ट कॉर्ड भी देखेंगे। अगर ये 90 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो जाएगी, देर भी दी प्रोलैप्स हो जाएगा। यहाँ फिर होगा इट विल कॉइल अराउंड फीटस। इसका मतलब क्या है प्रोलैप्स, लाइक कि मैं यहीं पे डायग्राम बना के दिखाता हूँ आपको। ये थी क्या, यूट्राइन कैविटी, ये बाहर है वेजाइना। ठीक है, तो यहाँ पे इसके अंदर वो फीटस पड़ा हुआ था, इसके साथ ये लगी हुई अम्बिलिकल कॉर्ड। इस पर क्या अम्बिलिकल कॉर्ड बहुत लेंथी हो गई है। ठीक है, जब ये बहुत बड़ी होगी ना, तो ये पहले क्या करेगी, इस तरह से प्रोलैप्स करेगी यूट्राइन कैविटी से बाहर, इस तरह से ऐसी होती हुई, फिर जाके इम्प्लांट करे। तो ये देखें, ये है इसका प्रोलैप्स, मतलब यूट्राइन कैविटी से ये बाहर की तरफ नीचे की तरफ गिरी हुई होगी, बाहर आ जाएगी। ठीक है, अगर ये बहुत लेंथी होती है प्रोलैप्स, और इस प्रोलैप्स की वजह से जो है वो फीटल हाइपोक्सिया हो सकता है। मतलब कि क्योंकि अब ये बाहर तो कहीं किसी पॉइंट से भी कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी और उसकी वजह से फीटस को जो है वो प्रॉपर वेसल्स की वजह से जो है वो ब्लड वगैरह नहीं जाएगा, तो उसका हाइपोक्सिया हो जाएगा। ठीक है, फिर आती है शॉर्ट कॉर्ड। अगर इसकी लेंथ जो है वो 30 सेंटीमीटर से कम रह जाती है तो इसकी वजह से क्या होगा, प्री मैच्योर सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा हो जाएगी। प्री मैच्योर सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा जो है अपने टाइम से पहले उसी से जो है वो मदर की जो यूट्राइन कैविटी से सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब ये अम्बिलिकल कॉर्ड एक्चुअल करती क्या है कि इसमें होती है ब्लड वेसल्स। ठीक है, जो कि फिटस और मदर के दरमियान जो प्लेसेंटा सर्कुलेशन को मेंटेन कर रही होती है। हम प्लेसेंटा सर्कुलेशन बड़ी डिटेल में उसके लेक्चर में डिस्कस किया हुआ था। ठीक है, तो अम्बिलिकल कॉर्ड जो है ना, हम लिख लेते हैं यहाँ पे, अम्बिलिकल कॉर्ड हैज़ 2 आर्टरीज एंड 1 वेन। तो उनमें 2 आर्टरीज होती है और 1 वेन होती है। आर्टरीज होती है वो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फीटस से लेके आ रही होती है मदर की तरफ, और वेन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द मदर से फीटस से लेके आ रही है। ठीक है, ये सिस्टम यहाँ पे उलट है, लाइक द लंग्स। ठीक है, इन द ह्यूमन बॉडी। ठीक है,
तो अभी इन्हीं इनसे एसोसिएटेड भी एक यहाँ पे क्लिनिकल फीचर वो क्या है कि जो वेसल होती है ना, आर्टरीज और वेन, ये अम्बिलिकल कॉर्ड से बड़ी होती हैं। दीज वेजल्स आर longer than umbilical cord. So they undergo bending, forming true knot. इन अप्रॉक्स इसके ट्रू नॉट कहते हैं, मतलब 100 में से 1% चांसेस है कि ट्रू नॉट बने। इसका अब इस लाइन का मतलब क्या है कि देखें, आप एक चीज़ सपोज करें ना कि एक है वेजल इतनी सी, या आपने एक कंटेनर इतना, हमने इसमें एक पाइप रख दिया, उसकी लेंथ इससे डबल है, तो वो पाइप क्या करेगा, इससे अंदर जो है इससे इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, लाइक दिस। उसी इकट्ठा होता होता है ना, कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे एक नॉट इस तरह से उनकी गिरा लग जाती है, यहाँ पे नॉट बन जाएगी सर। ठीक है, तो यही सीन यहाँ पे कि अब जो अम्बिलिकल कॉर्ड छोटी है, वेसल्स बड़ी हैं, तो अंदर फिर कभी 1% चांस है कि ट्रू नॉट बन जाए। अभी इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे कंप्रेशन हो जाएगी। ठीक है ना, जो वेसल्स में से ब्लड मूव नहीं कर पाएगा और फीटल की अल्टीमेटली डेथ हो जाती है ट्रू नॉट की वजह से। ठीक है, अब जो है हम कुछ क्लिनिकल कंडीशंस देख लेते हैं इसी के रिगार्डिंग। तो इसका जो क्लिनिकल है वो है जी एब्सेंस ऑफ अम्बिलिकल आर्टरी। तो 100 में से ना 1 यूनिट, 1 in 100 units only one umbilical artery is present. मतलब इसका भी 1% चांस होता है कि कुछ बेबीज़ में सिर्फ एक अम्बिलिकल आर्टरी हो। वैसे नॉर्मली 2 आर्टरीज और एक वेन होती है, उनमें एक आर्टरी और एक वेन होगी। ठीक है ना, और इसका जो कोज है ना वो है क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ occur due to chromosomal abnormality। और 15 to 20% इंसिडेंस होता है कि जिनमें ये जो है एक आर्टरी एब्सेंट है ना, तो उनमें कार्डियोवास्कुलर डिफेक्ट्स होंगे। तो 15 to 20% इंसिडेंस ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिफेक्ट्स, मतलब जो एमरी या फिर जो न्यू नेट्स में एक आर्टरी होगी और एक ही वेन होगी, तो उनमें जो 15 या 20% एम्ब्रियोज में ये इंसिडेंट होगा कि उनको कार्डियोवास्कुलर डिफेक्ट्स हो जाएंगे इसी की वजह से। ठीक है, और इसको जो है वो बिफोर बर्थ हम जो डिटेक्ट करने के लिए जो है डिटेक्ट बिफोर बर्थ बाय अल्ट्रासोनोग्राफी। तो ये क्लिनिकल था इसके रिगार्डिंग को, ये जो हमने ऊपर इसका बेसिक इंट्रोडक्शन देख लिया, और इसमें जो हमने देख लिया कि इसका प्रोलैप्स किस तरह से हो रहा है, फिर जो इस पर कितनी आर्टरीज है, कितनी वेन्स है, इसकी ट्रू नॉट क्या है। तो होप्स आपको समझ आ चुकी है। अगर कोई पॉइंट नहीं है तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।